हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त किशन मौर्य। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल दी मौर्य ऑफिशियल पे। दोस्तों, मैं पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूं जियोग्राफी का एक नया सेशन लेके, जिसमें आज हम बात करेंगे अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, अपवाह द्रोणी क्या होता है और जल विभाजक अर्थात वाटर शेड या वाटर डिवाइडर लाइन क्या होती है। आज इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। जैसे ही आप जियोग्राफी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ऐसे ही ये ऐसे शब्द आते हैं जिसे आप समझ नहीं पाते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इन छोटे छोटे शब्दों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, आपका समय ना बर्बाद करते हुए आते हैं सीधे टॉपिक पे। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो पे या हमारे चैनल पे आप नए होते हैं तो और भी सारे वीडियो प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं, उसे आप देखें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए, आते हैं अपने पॉइंट पे। बात करेंगे अपवाह तंत्र अर्थात ड्रेनेज सिस्टम। देखिए, दिया है कि निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं और इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे पूछे अपवाह क्या होता है, अपवाह या प्रवाह, तो आप दोनों एक ही समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपवाह तंत्र पूछे या प्रवाह तंत्र। यहाँ पे कहा है निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से, अर्थात देखिए ये जो मुख्य नदी है यह अपने एक निश्चित रास्ते से चल रही है। ठीक है, यह मुख्य नदी या क्या हो रही है, निश्चित रास्ते से चल रही है, माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। तो ये अपने जो निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से निश्चित रास्ते से चलेगी उसे क्या बोलेंगे, अपवाह। और इन वाहिकाओं के जाल को, वाहिकाएं अर्थात ये भी देखिए कि रिवर आ रही है जो सहायक नदी है, यह भी अपने एक निश्चित रास्ते से चल रही है। ठीक है, तो ये निश्चित जो रास्ते से आ रही हैं इनके क्षेत्र को या बोल सकते हैं इनको ही हम क्या बोलते हैं, अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं। जहां पे एक मुख्य नदी में उसके सहायक अन्य छोटी छोटी नदियां आके मिल जाती हैं, उन्हें अपवाह तंत्र के नाम से हम जानते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए, नेक्स्ट पे आते हैं अपवाह द्रोणी, जिसे बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन क्या होता है दोस्तों, एक नदी एवं उसके सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। सेम चीजें हैं, मात्र थोड़ी सी अंतर है। इसमें देखेंगे मुख्य नदी जो मैंने बताया कि निश्चित अपने डायरेक्शन से चल रही होगी और इसमें जो सहायक नदियां आ रही हैं, ठीक है, अब जब यह मिल गई आके मुख्य नदी से, तो यह जो टोटल एरिया है यह मुख्य नदी का क्या कहलाएगा, अपवाह द्रोणी या ड्रेनेज बेसिन कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए सिंधु नदी है और सिंधु से जो 5 नदियां इसके सहायक आके मिलती हैं, तो इसको हम सिंधु का द्रोणी या सिंधु का अपवाह द्रोणी के नाम से जानेंगे। मुख्य नदी के नाम से उस द्रोणी को हम क्या करते हैं, चर्चा में लाते हैं। समझ में आया चीजें। चलिए, नेक्स्ट अब बात करते हैं जल विभाजक, जिसे कहा जाता है वाटर शेड या वाटर डिवाइडर। वाटर शेड या वाटर डिवाइडर क्या होता है दोस्तों, इसमें दिया है कि एक अपवाह द्रोणी को दूसरे अपवाह द्रोणी से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहा जाता है। अर्थात यहाँ पे हम समझेंगे कि जैसे मान लीजिए कि यह कोई पहाड़ी या बोल सकते हैं जैसे यू आकार या वी आकार की घाटी आप पढ़े होंगे, तो इस प्रकार के क्षेत्र, यहाँ पे कोई दूसरी रिवर प्रवाहित हो रही है, यहाँ पे कोई दूसरी रिवर प्रवाहित हो रही है और इसमें जो उसके सहायक नदियां हैं यह आके मिल गई, तो ये सहायक नदियां मिल गए तो अपवाह द्रोणी का निर्माण कर रही है। यहाँ पे भी इसकी सहायक नदियां आगे मिल गई तो यह भी अपवाह द्रोणी का। लेकिन जो यहाँ से जो यह अलग हो रही है दोनों रिवर, इसके माध्यम से इसे ही हम बोलेंगे वाटर डिवाइडर या जल विभाजक रेखा के नाम से जानेंगे, जल विभाजक रेखा। समझ में आया। तो यह कैसे होता है, यह या तो कोई ऐसा स्थान जो पहाड़ी सेक्टर का हो या बोल सकते हैं जो ऊंचा होता है, अर्थात अलग अलग जलों को एक अलग क्षेत्र में डिवाइड कर देता है, उसे हम जल विभाजक के नाम से जानते हैं। तो आई होप अपवाह तंत्र क्या है, अपवाह द्रोणी क्या है और जल विभाजक क्या है, यह चीजें क्लियर हुआ होगा। देखिए यहाँ पे मैप के माध्यम से मैं कुछ बताया हूं आपको। सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र का अपवाह तंत्र है, ये गंगा यमुना का है, माही नर्मदा ताप्ती वगैरह, ये जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियां हैं और हिमालयी क्षेत्र की नदियां हैं, इनको अपवाह तंत्र या अपवाह द्रोणियों के क्षेत्र में मैंने बांटा होगा। तो आई होप कि यह चीजें आपको क्लियर हुई होगी, अच्छे से चीजें समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, अतः अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि इस प्रकार से नॉलेजफुल वीडियो वो भी प्राप्त कर सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।